तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और टीआरई 4 के इंतजार में आप बेचैन हो रहे हैं, मुझे पता है। तो कल टीआरई 4 को लेकर एक नया अपडेट कह सकते हैं आया है, तो हम सोचे कि इस पे आपको वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आप मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भैया एक बार बताइए कि कब आएगा कब आएगा। देखिए क्या होता है कि इंतजार इतना खतरनाक होता है, इतना दुखदाई होता है कि अगर कोई आपसे ये कह दे कि 3 बजे आने वाले हैं, वो 3:15 कर देगा तो आपका जान निकलने लगता है। यहाँ तो आप 1 साल से ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, हम समझ सकते हैं, पर क्या ही कर सकते हैं, आप जानते हैं। लेकिन इतना आप पॉजिटिव रहिए कि चुनावी वर्ष है तो वैकेंसी ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कल जो आया है उसमें क्या अपडेट है, ठीक है, और एस्टेट कब होगा, टीआरई 4 कब तक हो सकता है। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोज नया नया वीडियो लाकर आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। और कल से या आज से ही लाइव क्लास शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरा अभी क्लासेस था, बीच में आंधी तूफान आ गया 1-2 दिन, इसलिए भी नहीं कर पाए, तो आज से शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि कल का एक पेपर में जो कटिंग वायरल हो रहा है उसमें क्या है न्यूज, आपको बताते हैं कि उसमें दिया हुआ है कि 2 लाख पदों पर होगी भर्ती। उसमें सबसे ज्यादा 70,000 दिया हुआ है, 75,000 दिया हुआ है शिक्षा विभाग के बारे में। यहाँ पे देखिए, आप देख लिए 75,000 दिया हुआ। लेकिन आप ये मत सोचिए कि टीआरई 4 में 75,000 ही वैकेंसी आएगा, क्योंकि 75,000 तो वो है जो पहले से खाली है। अभी क्या होगा, टीआरई 3 जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। एक एक आदमी का 9 में भी, 10 में भी, मतलब 12वीं में भी हुआ है, तो 9-10 में भी हुआ है। तो कोई एक जगह वो ज्वाइन करेगा, वहाँ का सीट खाली रहेगा, तो ये पूरा सीट जो है कैलकुलेट होगा और वो बचा हुआ सीट जाके टीआरई 4 में ऐड हो जाएगा। तो आपको कम से कम लाख के आसपास सीट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसमें कितना आएगा, तो वो अभी स्पेसिफिक नहीं है कि किसमें कितना आएगा, लेकिन ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है कि 1 से लेके 8 तक का रेशियो लगभग बराबर हो गया है। तो 1 से लेके 8 तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कम सीट देखने को मिलेगा। 9, 10 और पीजीटी में बेसिकली सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिलेगा। अगर आप पीजीटी में हैं तो जान लगा दीजिए, डायरेक्ट पीजीटी में टीचर बनने का मौका आपको मिल रहा है, वो भी बहुत कम एफर्ट। अब बात करते हैं कि टीआरई 4 कब तक हो सकता है। देखिए कल के जो इस पेपर कटिंग में दिया गया है, इस पेपर कटिंग में ये दिया गया है कि सरकार जो है बहुत जल्द से जल्द टीआरई 4 करवाना चाह रही है, मतलब सारा वैकेंसी को करवाना चाह रही है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। अधियाचना भी भेज दिया गया है रिलेटेड बोर्ड और चयन आयोग को। कहने का मतलब है कि जैसे बीपीएससी करवाएगी इसका एग्जाम, टीचर वाला एग्जाम, तो सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाइए। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम इतना आसान नहीं है करवाना, क्योंकि आप जानते हैं जब तक सीट काउंट नहीं होगा तब तक कैसे होगा। और सबसे पहली बात कि अभी बात ये चल रहा है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगा। अगर टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगा तो जब तक एस्टेट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो टीआरई 4 कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एस्टेट फंस रहा है, और एस्टेट में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा, 1 से 1.5 महीना मान के चलिए। तो जून 10 तक भी अगर इसका वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन आता है और पूरा जून मान लीजिए एग्जाम कराने में खत्म हो गया, 15 जुलाई तक इसका रिजल्ट आ गया, तो आप 15 जुलाई के बाद ही नोटिफिकेशन देख पाएंगे टीआरई 4 का। और यहाँ पर बात ये आता है कि अगर टीआरई 4 15 जुलाई के बाद आता है, या मानिए 10 जुलाई के बाद आता है, तो 10 अगस्त से पहले के पहले कैसे करा लिया जाएगा, ये भी एक संशय है। बहुत सारे न्यूज़ से ये खबर आ रहा है कि मतलब ये आपको फॉर्म जो है वो इलेक्शन से पहले भरा लिया जाएगा और इलेक्शन के जस्ट बाद आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, आप जरा सा भी ये मत सोचिए कि क्या होगा, फंस जाएगा, नहीं होगा। हम देखते हैं आप लोग इसमें चैट में जब गप करते हैं, तो ऐसा मत सोचिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। आप ये सोच के रहिए कि इलेक्शन से पहले पहले तक आपका पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम में अगर आप गड़बड़ा जाएंगे, लास्ट टाइम में अगर आपका सही तैयारी नहीं रहेगा, या फिर आप थोड़ा सा भी उदास होकर पढ़ाई छोड़ देंगे, इधर उधर हो जाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो ऐसा कुछ मत सोचिए, आपको बस ये सोचना है कि टीआरई 4 जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है। 10 अगस्त से पहले हमको पहले एग्जाम हो जाएगा, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और कल या परसों में हम आपको टाइम टेबल के साथ स्ट्रेटेजी भी डालेंगे, पहले पीआरटी का, फिर 6 to 8 ऐसे ऐसे करके सारा का, फिर पार्टिकुलर सब्जेक्ट का फिर से डाल देंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। लेकिन अभी आप आराम से फोकस रहिए, इधर उधर मत भटकिए, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप मोटिवेटेड रहें। कोई कुछ भी कह दे, कोई कहे कि टीआरई 4 नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आप इधर उधर मत सोचिए। आपको बस ये सोचना है कि टीआरई 4 आ रहा है और उसमें एक सीट हम ले रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी में हैं, 6 to 8 में हैं, जिसमें भी हैं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम एक सीट इसमें
लेके रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा वो अपडेट जो पेपर कटिंग में था। और पेपर कटिंग में ये भी कहा गया है कि विभाग चाह रही है कि जल्द से जल्द वैकेंसी को पूरा कर लिया जाए। तो आप पॉजिटिव रहिए, इस साल आप टीचर बनकर स्कूल में जरूर चले जाएंगे। बाकी जहां से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, अगर आप कोर्स लिए हुए हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ठीक है, इस पर भी हम स्ट्रेटेजी वीडियो आपको देंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और कहाँ कहाँ से आप पढ़ पाएंगे ये भी हम बताएंगे। बाकी इस वीडियो को हम यही रखते हैं, नहीं तो लेंदी हो जाएगा और आपको बोर लगने लगेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक देके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।